सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के यहाँ आए। मेरे साथ एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद झाकड़ जी हैं, मेरे भाई। और आज की जो चर्चा है, हम सब जानते हैं एनईईटी का जो पेपर लीक का इशू है उसके ऊपर है। हम सब जानते हैं हमारे देश में लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, और इसलिए पढ़ाई करते हैं कि अपनी मेहनत अपने बल पे कुछ जॉब मिल सके या कुछ अच्छी जगह सीट मिल सके एजुकेशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। पर पिछले 10 सालों से 89 पेपर लीक हुए हैं और 48 रीटेस्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप सोचिए उन बच्चों को, आप सोचिए उन स्टूडेंट्स को, अगर हम उनकी जगह हों, वो दिन रात पढ़ रहे हैं, रातों रात पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन फीस में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सालों के संघर्ष के बाद, हार्डवर्क के बाद जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उसके मन में, दिल में एक दर्द होता होगा या एक डर होता होगा कि जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, अंत में ये पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। वो मोटिवेशन, वो भरोसा कहाँ आए, कहाँ से आएगा उसको? और ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, देश के स्टूडेंट्स को इतना ट्रस्ट हो कि वो जिस सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं है। ये नाकामी है बीजेपी की। बीजेपी इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। आपको याद होगा एक विज्ञापन था बीजेपी का जिसमें एक महिला बोलती है, वार रुकवा दी पापा। वार रुकवा दी पापा का मतलब, बीजेपी ये क्लेम करती है कि दूसरे देशों के युद्ध रुकाने की ताकत ये बीजेपी रखती है, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री मोदी जी रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमारे देश में पेपर लीक तक नहीं रोका जा रहा। ये सच्चाई है इस बीजेपी सरकार की, इस कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री की। ये एक छोटा इशू नहीं है, ये भारत के भविष्य का इशू है। और ये शुरू हुआ जब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो शुरू की बीजेपी ने 2017 में। उसके बाद पेपर लीक लगातार हुए। उसके बाद किस तरह से मेरिट में आता है उसके ऊपर हर बार सवाल हुए। कोर्ट्स का इंटरवेंशन उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर लीक्स हो रहे थे, सवाल इस पर उठाए जा रहे थे। हमारा ये मानना है, या ये सवाल बीजेपी सरकार से है, ये जो आपने बिल्कुल नेशनल एक ही एजेंसी बना दी है, उसको ऑडिट कौन करता है? वो प्राइवेट वेंडर्स जो हैं, वो किस बेसिस में उसको आप ये काम देते हो कि वो टेस्ट ले? इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट खुद लेती थी, स्टेट्स की गवर्नमेंट अपना टेस्ट खुद लेती थी, यूजीसी अपना टेस्ट खुद लेती थी, और वो अकाउंटेबल थे अपने टेस्ट के लिए, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। लेकिन अभी के तौर पे बिल्कुल अंधेरे में देश के लोग हैं, देश के स्टूडेंट्स हैं, और बिल्कुल ये बीजेपी सरकार मानती है और चाहती है कि उस अंधेरे में ये बच्चे जाएं और माने कि सिस्टम सही है, करप्शन नहीं हो रही। पर सच्चाई ये है साथियों कि आज वो करप्ट सिस्टम बीजेपी ने तय कर दिया है। सिर्फ वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो पैसा इन बीजेपी के नेताओं को देंगे। उनकी जेबों में जब पैसा जाएगा तो उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको एडमिशन्स भी मिलेंगी। और वो बच्चे भारत के जिनके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब हैं, वो जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी पढ़ाई कर लें, उनका भविष्य बीजेपी के शासन में भारत देश में नहीं है। ये एग्जाम्पल सेट कर रही है बीजेपी। क्योंकि पेपर लीक अगर होता है तो पेपर लीक कौन खरीदता है? वही खरीदते हैं ना जिनके पास पैसा हो। करोड़ों रुपए के अगर ये पेपर लीक हो रहे हैं तो ये अमीरों के लिए हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती है ये अमीरों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। तो इस इशू में हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि ये बीजेपी तक भी पहुँचे कि बीजेपी सरकार इसके लिए अकाउंटेबल है। ये देश के बच्चों के भविष्य की बात है, बीजेपी इससे भाग नहीं सकती। सबसे पहले देश का जो एजुकेशन मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए अपनी गलती मानकर, और कंपनसेशन इस बीजेपी सरकार को देनी चाहिए, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी और उनके माता पिता को भी। जब ये बच्चे पढ़ाई करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनका हार्डवर्क लगता है, वो मेंटल ट्रॉमा में जाते हैं जब पेपर लीक होता है। उनके फादर मदर जब उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ट्यूशन फीस की मदद देते हैं, इतनी महंगी कोचिंग हो चुकी है, एकेडमिक ईयर्स उनके बर्बाद होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उनका पैसा खर्च होता है। इन सब की कंपनसेशन देने की ज़रूरत बीजेपी सरकार को है। इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट से इंक्वायरी होनी चाहिए। जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए जो ये पता करे कि ये जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ये इतना कितना बड़ा शैतान और भूत है जो पकड़ा ही नहीं जा रहा। मतलब ये वो सरकार जो दूसरे देशों की लड़ाइयाँ रुकवा रही है, जो विश्व गुरु है, उनसे अपनी सरकार में ये नहीं पता चल रहा है कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। इतनी निकम्मी सरकार तो आज तक हमारे देश के इतिहास में कोई नहीं हुई है। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी सरकार की होनी चाहिए कि लगातार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं।
अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड हमारी ये है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक चीज़ थी, भारत देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने एक चीज़ बोली थी कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो हम एक लॉ बनाएंगे, लॉ उन लोगों के खिलाफ बनाएंगे जो पेपर लीक करते हैं। पेपर लीक के खिलाफ ऐसा लॉ बनेगा कि जो लोग इसमें शामिल हैं ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो उनकी रूह तक काम जाए ऐसा अपराध करते हुए, क्योंकि ये जो अपराध है ये हमारे देश के बच्चों को, देश के भविष्य के लिए और स्टूडेंट्स के भविष्य को ख़राब करता है। तो पैसों के लालच में बीजेपी हमारे देश के स्टूडेंट्स का फ्यूचर ख़राब कर रही है, ये एक छोटी बात नहीं है। उनके पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, उनकी उम्मीदों को ख़त्म कर रही है। इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ मेरे भाई, बहुत ही जुझारू स्टूडेंट लीडर, हमारे देश के नेशनल स्टूडेंट लीडर विनोद भाई भी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, एनएसयूआई भी अपनी संघर्ष इस चीज़ में लड़ेगी, यूथ कांग्रेस भी लड़ेगी और मिलकर भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के भविष्य से बड़ा कोई मुद्दा नहीं, भारत के भविष्य से बड़ी कोई बात नहीं, और उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश ये कंप्रोमाइज़ प्रधानमंत्री और कंप्रोमाइज़ सरकार कर रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विनोद भाई से वो प्लीज़ अपनी बात रखें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु जी का धन्यवाद। उदय जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और मैं कुछ बातों को जो है इन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश डालूंगा। इन्होंने जिस तरीके से कहा और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया, एनएसयूआई ने भी कल बड़ा आंदोलन किया और उसके दबाव में आकर जो है सरकार ने इस पेपर को रद्द किया। लेकिन मैं कहूँगा कि रद्द एक सॉल्यूशन नहीं है। क्या कारण हो रहा है कि 10 साल के अंदर 89 बार पेपर लीक हुआ, 4 बार 10 साल के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ और 48 बार री एग्ज़ाम जो है कराए गए। ये बहुत बड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। सरकार एग्ज़ाम कराने में कामयाब नहीं है, ये पूरे देश के नौजवानों को, छात्र छात्राओं को पता लग चुका है और इसको लेकर उन छात्र छात्राओं में बहुत ज़्यादा हताशा है। ट्रांसपेरेंसी की कमी जो आज पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में दिखाई दे रही है, ये वो छात्र जो गांव में, ढाणी में, कस्बों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके सामने ये हताशा है कि आज उनके भविष्य का कौन धनी है, उनके भविष्य का जो डोर है वो किसके हाथों में है, क्योंकि सरकार इस पे कोई भी अपनी जवाबदेही तय नहीं करती है। एनटीए आता है और सॉरी कहता है और चला जाता है। क्या एक सॉरी से इन नौजवानों का भविष्य तय होगा? क्या एक सॉरी से उनको जो फाइनेंशियली लॉसेस हुए हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएंगे? क्या उन छात्रों का जो मेंटल हेल्थ खराब हुआ है, क्या उससे सब कुछ हो जाएगा? जिनके माँ बाप ने लोन लेके, सोना बेच के, गहने बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया और इस उम्मीद से कि उनका बच्चा भविष्य में जाके डॉक्टर बनेगा, आज वो पेपर जब लीक होता है तो मुझे लगता है, मैं राजस्थान से आता हूँ और जहाँ से ये पेपर लीक हुआ है, ये समझ में आया है कि इस पे जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये लाखों उन नौजवान छात्र छात्राओं के भविष्य को मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने जो है अंधकार में धकेल दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर लीक हुआ है, इसके अंदर सीकर के भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है, जिनकी खुद की कोचिंग संस्थाएं हैं, जो खुद नीट की कोचिंग की तैयारी करवाते हैं, लेकिन सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। उन कोचिंग संस्थानों के स्टाफ को पहले बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद राजनीतिक दबाव के कारण जो है उनको छोड़ दिया जाता है। ये क्या कारण है? क्योंकि मैं मानता हूँ सीकर एक बहुत बड़ा हब है, कोटा एक बहुत बड़ा हब है, जयपुर एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है, लेकिन ये जितने भी कोचिंग संस्थान हैं ये सारे के सारे बीजेपी के नेताओं के हैं। तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि आप राजनीतिक संरक्षण ना दें, बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि छोटे छोटे प्यादों को तो आप जेल में डाल दोगे, लेकिन जो ये बड़े मगरमच्छ हैं, जो ये पेपर लीक करते हैं, उन शैक्षणिक संस्थाओं के जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप थे, उनके ऊपर जो है ये पेपर पाया गया है। साथ में जयपुर ग्रामीण के अंदर जमरामगढ़ विधानसभा है, वहाँ पे 2 भाइयों ने इस पेपर लीक प्रकरण को पूरा अंजाम दिया है। वो भाजपा के युवा मोर्चा से संबंध रखते हैं, उसके पदाधिकारी हैं और उनकी जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनके साथ जिसने ये पेपर लीक किया है उसकी तस्वीर है। मदन दिलावर जी के साथ जो इस पेपर लीक का मुख्य सरगना है, जमारामगढ़ का रहने वाला है, उसकी ये तस्वीर है। और ये आप देखिए, तस्वीर किसी ऑफिस की नहीं है कि कोई आके फोटो खिंचा लेगा, ये घर की तस्वीर है।
पीछे आप देखिए ये घर की तस्वीर है, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि इसके संबंध कितने घनिष्ठ राजस्थान के शिक्षा मंत्री और भाजपा नेताओं के साथ में हैं। अब दूसरी ही तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर जो है उन्हीं भाइयों की है जिसके अंदर भाजपा के राजस्थान के प्रवक्ता हैं, दूसरे इसके अंदर जमारामगढ़ के विधायक जो हैं उनके साथ में तस्वीर है। तो ये गठजोड़ जो है ये साबित करता है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं इस देश के विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं, ये पेपर लीक एक साजिश है और ये सोचे समझी साजिश है आपके भविष्य को अंधकार में डालने की। जिस तरीके से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे 5-5, 10-10 हजार रुपए में इन छात्र छात्राओं का भविष्य बेचा गया है, इसके ऊपर पूरे सिस्टम के ऊपर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। एनएसयूआई पूरे देश में नीट के विद्यार्थियों के साथ में मिलकर आंदोलन करेगी, मसाल जुलूस करेगी, अग्रेसिव मोड में हम सरकार को घेरेंगे, क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को बड़ा गंभीर मुद्दा बताया है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश का वो भविष्य तय करेगा। अगर इस तरीके से पेपर चोर चोर के डॉक्टर बनते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब आप और हम इलाज कराने जाएंगे तो उस इलाज का नतीजा क्या होगा। एनएसयूआई ये भी मांग करती है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कुछ मांगे रखी, उन्हीं के साथ मैं ऐड ऑन करते हुए कहूंगा कि जो एनटीए है वो एग्जाम कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि इसको परमानेंट बैन किया जाए और कोई सरकारी संस्था के द्वारा जो है एग्जाम कराया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। साथ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जो जांच है, जिस तरीके से उदय जी ने भी बताया कि पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है तो इसकी जांच जो है उसी तर्ज पे होनी चाहिए। साथ में जो है इसके अंदर कौन दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसा कानून बने जो इनको ऐसी कड़ी सजा दे, क्योंकि मैं स्वयं आंदोलनों के रूप में जेल में रहा हूं। वहां जब पेपर माफियाओं के हौसले को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनको किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि वो इन पेपर लीक के माध्यम से मोटा पैसा कमाते हैं, बड़े मोटे वकील खड़े करते हैं, उनको अच्छा धन देते हैं और साल 6 महीने 2 साल में जो है जमानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं और फिर से वो इसी के ऊपर काम करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जो है कुछ कड़े कानून बनाए थे जिसके अंदर उनकी संपत्ति को कुर्क करना और बहुत सारी उसमें ऐसे चीजें डाली थी जिससे कहीं ना कहीं इन पेपर माफियाओं पे शिकंजा कसा जा सकता है। तो मैं भारत की सरकार से भी कहूंगा कि हमें इन पेपर माफियाओं के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। साथ में आज जो छात्र छात्राओं के भविष्य को ये कोचिंग माफिया खराब कर रहे हैं, इन कोचिंगों के ऊपर भी सरकार को शिकंजा कसने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर लीक के अंदर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। महंगे दामों के ऊपर जो है ये पेपर खरीदते हैं, उनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर ये पेपर चलते हैं और अंत के अंदर ये स्वयं बच निकलते हैं और अपने छोटे मोटे प्यादों को फंसा देते हैं। हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि इन कोचिंगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि ये नौजवानों को लुभावने प्रलोभन देकर उनको आकर्षित करते हैं और मोटी मोटी फीस लेकर उनको एक सपना दिखाते हैं भविष्य में रोजगार देने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं इससे समझ में आ रहा है कि देश में पहले किसान जो थे वो सुसाइड करते थे, लेकिन आज उसकी दर ये बढ़ गई है कि छात्र इन पेपर लीक के कारण जो है सबसे ज्यादा सुसाइड करने लगे हैं। राजस्थान के कोटा क्षेत्र के अंदर हर महीने में न जाने ऐसी कितनी सुसाइड केसेस सामने आते हैं, जिसके कारण जो है ये कोचिंग माफिया, पेपर लीक और बेरोजगारी होती है। तो मैं आप सबसे यही कहते हुए कहूंगा कि एनएसयूआई पूरे देश के अंदर इस मूवमेंट को बहुत मजबूती से उठाएगी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर हम ये कैंपेन चलाएंगे, ये आंदोलन मजबूती से करेंगे और नीट के विद्यार्थियों के साथ मिलकर पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई पूरे देश के अंदर अग्रेसिव आंदोलन करेगी। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह से हमने मांग रखी कि पेपर लीक जो करते हैं, विनोद भाई ने मांग रखी पेपर लीक जो करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून भी बनना चाहिए। पर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 2024 में यानी ईटी का पेपर जिन्होंने करवाया, तब के डीजी प्रमोद कुमार, जिनके देख रेख पे पेपर लीक हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया, उसको बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिया। तो कहने का मतलब ये है जो पेपर लीक करेंगे उनका भविष्य बीजेपी में बहुत अच्छा है। ये एग्जाम्पल सेट करके बीजेपी ने ये बता दिया कि ये कंप्रोमाइज क्यों है, क्योंकि ये जो धांधली हो रही है और ये जो पैसा जो खा रहे हैं और जो बेचा जा रहा है उसमें बराबर की पार्टनरशिप बीजेपी की है। और जिस तरह से विनोद भाई ने बोला, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो बीजेपी के नेता चला रहे हैं।
तो ये नेक्सस है और ये नेक्सस बीजेपी का ही है और इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। और ये लोग अगर वैसी पार्टी जो सत्ता में है, प्रधानमंत्री उस पार्टी का है, और वो पैसों के लालच में बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में डाल रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। थैंक यू। मेरा आप दोनों सवाल है। मेरा नाम तेजपाल सिंह। पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हुए और 2024 में जिसने पेपर लीक किया उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उल्टा उसको नाम मिला। तो क्या ये भारत सरकार की इस बात में बू नहीं आती कि जानबूझ करके युवा और यंगेस्ट का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है? मेरा तो ये मानना है कि इसमें बीजेपी की भागीदारी है। और आज की डेट में पैसों वालों की सरकार है। जो लोग अमीर हैं, जिनके पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो इनको पैसा देते हैं और उनको नौकरियां भी मिलती हैं और उनके बच्चों को सीट्स भी मिलती हैं। अदरवाइज जो धंधले जो ये गलत कर रहा है, पेपर लीक करवा रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए और यही डिमांड सब कर रहे हैं। और लेकिन उसको तरक्की दे रही है। तो उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्चते हैं अपनी सैलरीज से बचाकर, या वो बच्चे जो दिन रात पढ़ाई करते हैं ये सोचकर कि जब मेहनत के दम पर सीट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और जब उनके ऊपर ऐसा पेपर लीक का जब अपराध ये बीजेपी सरकार करेगी, या जो अपराधी हैं उनको अगर तरक्की बीजेपी देगी, तो इसका इशारा साफ है। बिल्कुल होनी चाहिए। वो सूट बूट वालों की सरकार है। वही तो हमने बोला, जब सूट बूट वालों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, अमीरों की सरकार है, उनके पैसों के दम पे सरकारें बनाते हैं, खरीदते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। आंदोलन करेंगे, हम मिलकर करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये 2024 में ही कहा था कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और तभी हम वचनबद्ध थे कि हमारी सरकार आते ही हम ऐसा लॉ लाएंगे देश में, इतना सख्त लॉ लाएंगे कि कोई हिम्मत भी नहीं करेगा पेपर लीक करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं, सरकार हमारी आई नहीं और बीजेपी ने फिर से संघर्षण दिया, सपोर्ट किया इन पेपर लीक वालों चोरों को। पर ये संघर्ष हम सड़कों में भी करेंगे और पार्लियामेंट में भी करेंगे, जैसा राहुल जी ने कहा। आप बोलो इसको। देखिए, बिल्कुल असल जड़ वही है। और जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों की वजह से ही इस देश के भविष्य को खतरे में डाला गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये जो सब कुछ सिस्टम और नेक्सस चला रहे हैं, ये सारे के सारे कोचिंग माफिया हैं। इसके ऊपर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं जिन सीकर के अंदर कोचिंगों की बात कर रहा हूं, इनके ऊपर प्रलोभन लुभावने ऐड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम जो है आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बना ही देंगे। और माँ बाप जो हैं उनके जाल में फंस जाते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। और जब बाद में पता लगता है कि वहाँ ऐसी स्थिति कुछ नहीं है, जो अगल बगल में कोई सरकारी स्कूलों से और इन सब से पढ़ के जो बच्चे एग्जाम पास करते हैं, उनको 20-50 हज़ार रुपये देकर, और उनको जो है, क्योंकि बेचारे गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको पता नहीं होता है, और उनसे ये बात कहलवा लेते हैं कि हमने आपके कोचिंग से पढ़ाई करी और हमें जो है इस कोचिंग का ये फ़ायदा मिला। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। इसको लेकर राजस्थान सीकर की एक कोचिंग के ऊपर जो है उपभोक्ता आयोग ने भी जो है उसके ऊपर कार्रवाई की, 5 लाख का जुर्माना उसके ऊपर लगाया। और कोटा के अंदर भी जो है 10 लाख का वहाँ जुर्माना लगाया है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे जो पेपर लीक मामला है, इसको लेकर आप देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या कोई रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? कब से ये शुरू किया जाएगा और किस तरह से इस आंदोलन को आप लोग आगे लेकर जाएंगे? देखिए, ये छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके भविष्य और उनके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको लेकर एनएसयूआई पूरे देश के अंदर जो है सड़क से लेके कोर्ट तक और कोर्ट से लेके संसद तक पूरी लड़ाई को लड़ेगी। और मैं ये कहूँगा कि हम उन छात्र छात्राओं से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिनकी, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ मेरे पास सैकड़ों फ़ोन ऐसे आए हैं जो बिल्कुल हताश हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ पूरी बिगड़ चुकी है। किसी का कहना यह है कि मेरे पिता ने लोन लेके जो है मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, अब मेरा क्या दोष, मैंने पूरी एग्ज़ाम को पूरी ईमानदारी से तैयारी करके दे के आया हूँ, लेकिन पेपर रद्द हो गया, ऐसे में मेरी क्या गलती? वो मेरे से सवाल कर रहा है, मतलब सिस्टम से उसको लग रहा है कि मैं ही सरकार हूँ, वो मेरे से बातचीत कर रहा है। तो हमने ऐसे छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया है और उनको लेकर हम लोग जो है सरकार तक जाएंगे, और सरकार उनकी जो बात है उसके कोर्ट भी हम लोग लेके जाएंगे कि आज उन नौजवानों की भविष्य की जवाबदेही किसके पास है। क्या पेपर रद्द करना, बिल्कुल ये सही है कि पेपर रद्द हुआ, लेकिन उनकी क्या गलती जिन्होंने पूरी ईमानदारी से इस पेपर की तैयारी की थी और एग्जाम दिया था? उन माँ बाप की क्या गलती
जिन्होंने तपती धूप के अंदर न जाने गाड़ी किराए पे ली। हम देखते हैं जब कोई एग्जाम सेंटर होता है उसके बाहर कैसे माँ बाप जो है किसी पेड़ की छांव पे, किसी मंदिर की सीढ़ी में, कहीं रोड के किनारे पे जो है वो बैठे मिलते हैं। उन माँ बाप का क्या, जब वो बच्चा बाहर आता है एग्जाम देके और उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा सवाल है। सरकार इस पे क्या काम करेगी? क्योंकि छात्रों की मेंटल हेल्थ इन 22 लाख की तो खराब हुई है, लेकिन जो इसकी भविष्य में तैयारी कर रहे हैं उनका क्या? वो भी तो ये देखेंगे कि हम भी पेपर देंगे और पेपर लीक हो जाएगा। जो मैंने कहा कि जो भाजपा का युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता है उसके 4 परिवार के लोग जो हैं नीट क्लियर कर चुके हैं और वो जो है आगे तैयारी कर रहे हैं। अब वो भविष्य में जो पेपर चोरी करके डॉक्टर बनेंगे तो उनका क्या है? ऐसे में सरकार क्या काम करेगी? वो तो आज पकड़ में आया है। अगर वो इस बार पेपर नहीं खरीदता, अब उन्होंने तो ये काम बना लिया है कि भाई हम हमारे परिवार के रिश्तेदार सगे संबंधियों को पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, हम पेपर लाके देंगे और तुम डॉक्टर बन जाओगे। तो ये बड़ा सवाल इस सिस्टम पे है, इस एजुकेशन सिस्टम पे है, एनटीए पे बड़ा सवाल है कि आप एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करा पा रहे। इस इशू में ऑलरेडी हम सड़कों पे हैं। कल भी काफ़ी स्टेट्स में प्रोटेस्ट हुए हैं। एनएसयूआई ने भी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, विनोद जी ने भी कल प्रोटेस्ट किया है। आज भी काफ़ी स्टेट्स में प्रोटेस्ट हैं, यूथ कांग्रेस के भी, एनएसयूआई के। तो ऑलरेडी ये इशू गंभीर इशू है और इसमें हम सड़कों में हैं और सड़कों से संसद तक जाएंगे। बहुत देर से मैं सुन रही हूँ, मैं शिखा हूँ राष्ट्रीय संस्कृति से। प्रश्न एक जहन में आ रहा है कि आप सरकार तक जाएंगे, कोई ऐसा प्रयास और कोई ऐसी संजीदगी से इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि सरकार आप तक आए, क्योंकि ये हम अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं। विपक्ष कितना मजबूत है, आप लोग कितना संगठित राजनीतिक पार्टियों को कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। लोगों के खेत खलियान घर तक बिक जाते हैं, जिसमें ज्वेलरी बिक जाती है, स्त्री धन जिसे कहते हैं, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसका स्त्री धन बिक जाता है, पुरुष जो है अपने खेत खलियान बेच देता है। क्यों राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल इस बात के लिए संजीदगी नहीं दिखा रहे और क्यों नहीं वो गंभीर हो रहे हैं? गंभीर चेतना और गहन चिंतन का विषय है सर। एक शिक्षा जो है एक ऐसा स्तर है कि जिसको करने के लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है, खून भी बेचता है सर। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लोग ब्लड भी बेचते हैं इसके लिए कि मेरा बच्चा आज जो है एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाए जो वो मेरा सपना देख रहा है बच्चा। तो आप इसको बिल्कुल गंभीर रूप से उठाएं ताकि ये पॉलिटिकल पार्टियों का विषय न बन जाए कि राजनीतिक बीजेपी और कांग्रेस केवल मुद्दा उठा रही है। आप और पार्टियों के साथ भी इस पर विषय को आप दोहराइए, विचार विमर्श करिए ताकि वो भी आपके साथ संगठित होकर आए। आज जो है सरकार की पार्टी बीजेपी पार्टी है, आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है आज हमारे जो विपक्ष में एकता नहीं है उसका भरपूर फायदा उठा रही है। ये आज लीक का विषय नहीं है, ये तो एक खुला विषय सामने आ गया। पता नहीं अंदर क्या बात खिचड़ी पक रही है। आपका सवाल समझ गए? जी हाँ, तो आपका सवाल समझ गए और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और आज से नहीं, जब हम आपको 2024 की बात कर रहे हैं कि ये हमारे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम जो पेपर लीक करते हैं वो उन लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई हिम्मत नहीं करेगा पेपर लीक करने की। तो हम इसमें बहुत सीरियस हैं, आज से नहीं, बहुत देर से, क्योंकि हम समझते हैं इसकी गंभीरता, हमारे लीडरशिप समझती है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के ऊपर ब्लेम करेंगे, ये ऐसी सरकार है आज की डेट में जो हमारे देश को चला रही है, ये इतने ढीठ हैं, गुंडागर्दी करते हैं। किसानों को अपना हक लेने के लिए 700 से 800 किसान शहीद होना पड़ा, फिर मोदी जी की नींद जागी। वैसे प्रधानमंत्री जो अपने देश के नागरिकों को शहीद होने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं, और 800 से ज़्यादा शहीद जब लोग होते हैं फिर वो लॉ वापस लेते हैं। तो लड़ाई है, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, पर इन गुंडों से लड़ने के लिए मतलब हमें पूरी हिम्मत है, लड़ते रहेंगे। जब हमारे नेता राहुल जी हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। पर आप वो भी देखिए, सरकारें पहले ऐसी नहीं होती थी, सरकारों को लोगों को जवाबदेही देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। हर एक देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के जो सवाल थे उनके जवाब देते थे, अकाउंटेबिलिटी समझते थे। हमारे ये जो प्रधानमंत्री 12 साल से एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो ज़रूरी ही नहीं समझते कि लोगों की दिक्कतें जो है उनको जवाब भी दें। हेलो, एक सवाल मेरा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से है कि आप तो पेपर लीक की धरती से आते हैं, एपी सेंटर है आपका प्रदेश, और आपको पता भी है कौन कौन लोग कर रहे हैं, कि कुछ लोगों का नाम भी आपने लिया है। तो ऐसे लोगों, आप कह रहे हैं देश भर में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस मिल के काम करेगी और इसको एक्सपोज करेंगे। आपको लगता नहीं कि ज़्यादा मेहनत आपको अपने प्रदेश में करने की ज़रूरत है, और उन लोगों को जिसके बारे में पहले से आपको जानकारी भी है कि वो लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उनके कुछ लोग जो है नीट पास करके डॉक्टर भी बनने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए एनएसयूआई क्या करेगी जिसकी जानकारी आपके पास पहले से है? देखिए, मेरे लिए ये बड़े शर्म की बात है कि कभी हमारी पहचान जो है इस चीज़ से होती थी कि मैं वीरों की धरती से आता हूँ, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा और हमारे राजस्थान की पहचान ये बन गई कि मैं पेपर लीक की धरती से आता हूँ। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा पहचान राजस्थान में बनी।
लेकिन मैं आपको ये निश्चिंत करना चाहूँगा, जब मैं राजस्थान एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था तब भी हमने ड्रग्स के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ बड़े मुहिम चलाई थी और सड़क से लेके और विधानसभा तक पूरी लड़ाई को लड़े थे। और आज जिस तरीके से इन पेपर माफियाओं का नाम मैंने लिया है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई और लोग नहीं हैं, ये सरकार के ही लोग हैं और बड़े मगरमच्छ हैं। लड़ाई हमारी लंबी है। जिस तरीके से सरकार ने बिना किसी जांच के ही, पूछताछ के दम पे ही उनको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को स्पॉन्सर करते हैं, वो पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उनके संबंध बड़े बड़े नेताओं से हैं। तो हमारी लड़ाई लंबी है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे देश के छात्रों को, राजस्थान के छात्रों को, कि हम पूरी ताकत से एनएसयूआई जो है इन पेपर माफियाओं के खिलाफ और जो लोग इस साजिश में शामिल है उनका पर्दाफाश करके रहेगी और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। चाहे हमें इसके लिए जेल जाना पड़े या कोई भी कैसा भी किसी तरीके का आंदोलन करना पड़े, वो करेंगे। और मैं जयपुर में, कोटा में और सीकर में बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं राजस्थान के अंदर, और हम लोग वहां एनएसयूआई के लोग मिलकर इन सब का पर्दाफाश करेंगे। उदय जी, मुझे ये जानना था कि जैसे अभी आपने कहा था कि ऐसे सख्त कानून बनेंगे ताकि आगे कोई भी नीट का पेपर हो या किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन हो उसको लीक करने की हिमाकत ना करे। पर सवाल यहाँ पर ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, कानून तो सभी बनाते हैं, लेकिन जमीनी तौर पे उसे लागू कौन करवा पाता है? क्योंकि कानून तो ऐसा है नहीं कि पहले नहीं बने हुए हैं, लेकिन लागू जमीनी तौर पे तो कुछ नहीं होता है। अंदर खाने से पेपर लीक भी होते हैं, भ्रष्टाचार के भी मामले आते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। तो जमीनी तौर पे वो सुचारू रूप से लागू हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेगी। जब हमारी सरकार थी तो हम लेंगे, अभी इनकी सरकार है तो इनको लेनी चाहिए। और पेपर लीक शुरू कब हुआ? ये पेपर लीक का खेल देश के छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का खेल 2017 से शुरू हुआ, जब एनटीए का गठन इन्होंने किया। उससे पहले जो भी संस्थाएं करवाती थी, यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्जामिनेशन खुद करवाती थी, यूजीसी खुद करवाती थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती थी। और अगर कोई पेपर लीक होता था तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके ऊपर एक्शन लेती थी। आज तक आप बताइए, हम ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि अभी कितनी कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो ये एग्जाम्स करवाती हैं, कंडक्ट करवाती हैं, कितनों को आपने ब्लैकलिस्ट किया, कितनों ने पेपर लीक किया, उनके ऊपर क्या सज़ा दी, क्या पेनल्टी दी, ये तक दिखाने की ज़रूरत भी नहीं, ये समझते हैं। और यहाँ तक आपने बोला लॉ इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है। अगर आज वो हथियार जो कांग्रेस के टाइम पे दिया था, यूपीए के टाइम पे आरटीआई का, उसको कमज़ोर बीजेपी ने किया। जब आरटीआई जैसा राइट था जो कांग्रेस सरकार ने दिया था, हमारे खिलाफ भी कोई चीज़ अगर होती थी तो उसका जवाब देती थी ना सरकार। तो अभी आरटीआई वीक इन्होंने कर दिया, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो लॉज हैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें। अब हम बोलें कि ये करें, तो हम सच्चाई तो यही है ना कि जब इलेक्शन कमीशन जैसे संस्थाएं कंप्रोमाइज्ड हैं, ईडी जैसी सब कंप्रोमाइज्ड हैं, तो पेपर लीक जैसी चीज़ें भी तो ये खुद ही करवा रहे हैं। थैंक यू। ये तस्वीर